130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एनआरसी सिर्फ असम के लिए करना पड़ा, वहीं पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद और देश के गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में कहते हैं कि एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो आखिर किस पर भरोसा करें, प्रधानमंत्री पर या गृह मंत्री पर? देश में एनआरसी और नागरिकता कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्वोत्तर में अब तक केवल असम में एनआरसी लागू हुआ, जिसकी फाइनल लिस्ट से करीब 19 लाख लोग बाहर हैं। अब नागरिकता कानून लेने के बाद से सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि इस कानून के जरिए सरकार एक तरफ हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करेगी, तो वहीं मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। और अभी भी हजारों लाखों मुसलमान असम के बने हुए डिटेंशन सेंटर में रहने को मजबूर हैं। अब ये दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर जहां 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। ये कांग्रेस और अर्बन नक्सलों द्वारा फैलाया गया झूठ है। और अब दूसरी तस्वीर देखिए जो असम में बड़े पैमाने पर बन रहे डिटेंशन सेंटर की है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। तो अब एक बार फिर किस पर भरोसा करें, पीएम मोदी की बातों पर या अपनी आंखों देखी तस्वीरों पर? केंद्र की बीजेपी सरकार कहती है कि एनआरसी और नागरिकता कानून देश और देशवासियों की भलाई के लिए है। देश के गृह मंत्री सदन में कहते हैं कि जिस तरह से असम से घुसपैठियों को देश से बाहर किया गया है, उसी तरह से देश से अवैध घुसपैठियों को बाहर करेंगे। इधर दूसरी तरफ पीएम मोदी जनता को आश्वासन देते हैं कि एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर असम में लाया गया और देश में कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। वहीं राज्यसभा में 10 जुलाई को पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं, देश में आए जिन अवैध लोगों की नागरिकता की पुष्टि जब तक नहीं हो जाती और उन्हें देश से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक राज्यों को उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखना होगा। इस तरह के डिटेंशन सेंटर की सही संख्या के बारे में अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। इतना ही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि 9 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए मॉडल डिटेंशन सेंटर या होल्डिंग सेंटर मैनुअल दिया है। तो जिस पार्टी को देशवासियों ने अपना मत देकर अपने भविष्य की कमान सौंपी है, जब उसके शीर्ष नेताओं की बातों में इतना फर्क, इतना विरोधाभास है, तो उनके दावों और हकीकत में भी फर्क होना लाजमी सा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।